Hi everyone, I am Payal and I welcome you all on our channel wherein we all know that NPS examination is very near. It is going to be conducted this month only. And today we have come up with an interesting topic which is going to be very helpful for your examination. So basically in today's video we'll talk about the differentiation among three major concepts which are directly related to your exam. So in today's video, we are going to discuss a differentiation between your old pension scheme, your new pension scheme and your unified pension scheme. So we'll see, solely the purpose of these three system and what exactly there is a differentiation between these three. ठीक है, अब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंस यू आर गिविंग एन एग्जाम ऑफ एनपीएस ओनली, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा. ठीक है, सो पैटर्न यही है कि सबसे पहले हम एक अलग अलग करके पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम देखेंगे, फिर उसके बाद हम न्यू पेंशन स्कीम देखेंगे, फिर उसके बाद वी विल जंप ऑन टू योर यूनिफाइड पेंशन स्कीम. फिर एट लास्ट वी हैव कम अप विद फ्यू क्वेश्चंस. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस विद मी जिनको अगर आप पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सिस्टम विच इज योर ओल्ड पेंशन स्कीम. अब ओल्ड पेंशन स्कीम से सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि इट इज नाउ डिसकंटिन्यूड. ठीक है, इट इज नो मोर. अब यहाँ पे अब आपका चल क्या रहा है? वी हैव न्यू पेंशन स्कीम एंड अलोंग विद दैट वी हैव यूनिफाइड पेंशन स्कीम. जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो बेसिकली बोलती क्या थी कि सबसे पहले कि ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है दैट इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सोशल सिक्योरिटी कैसे है मैम यहाँ पे? बिकॉज द गवर्नमेंट सेज कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड पेंशन स्पेसिफिकली, कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है. सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी. जब आप रिटायर होगे तो आपको क्या करा जाएगा? एक सर्टेन पैसा दिया जाएगा मंथली बेसिस पे, या फिर अगर आपको लमसम लेना है तो यू कैन गेट दैट एज वेल. सो एंटायर बर्डन वाज ऑन गवर्नमेंट ओनली. द एंटायर बर्डन वाज ऑन द शोल्डर ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. और पेंशन कैसे दिया जाता था? पेंशन का अमाउंट कैसे फिक्स करा जाता था? तो गवर्नमेंट यूज्ड टू से कि जो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, जो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी है, you can see here that it was promised कि a fixed pension amount that will be equivalent to 50% of the last drawn salary. ठीक है, 50% to the last drawn salary. ठीक है, तो आपका जो लास्ट आपने सैलरी जो है वो निकाला होगा उसका आपको 50% एक अश्योरेंस मिल जाएगा कि इतना अमाउंट आपको रेगुलरली आएगा. ठीक है, नाउ अलोंग विद द periodic dearness relief adjustment for inflation. Now if I talk about this dearness relief, तो ये क्या है? inflation adjusted है, which is again beneficial for an employee only who has been retired. तो retired जो employee है government उसको इस तरीके के benefits देती थी कि 50% एक तो equivalent to 50% what has been drawn. ठीक है, लास्ट जो आपका ड्रॉन सैलरी है उसको 50% मिलेगा, प्लस पीरियोडिकली क्या मिलेगा आपको? डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा. एंड डियरनेस अलाउंस इज टू व्हाट? इन्फ्लेशन एडजस्टेड. ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या बोला जाता था कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम भी बोला जाता था. वाई डिफाइंड? क्योंकि एक एश्योरेंस थी. ठीक है, एक अश्योर्ड स्कीम थी, एक डिफाइंड बेनिफिट जो थे दैट वाज अश्योर्ड देयर. द अश्योरेंस, देयर वाज एन अश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट इज द रीजन दैट इट वाज आल्सो नोन एज योर बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट स्कीम. अभी अगर मैं स्पेसिफिक स्कीम की बात करूं, सो इट वाज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी. ठीक है, एंड इट वाज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और अगर फुली फंडेड है तो यू थिंक बाय योरसेल्फ कि हमारे कितने एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं, गवर्नमेंट के कंधों पर कितना बोझ आएगा. ठीक है, जो हमारा हमारा जो खजाना है उसके ऊपर कितना बोझ आएगा. सो दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, नाउ इट इज there were a lot of fiscal challenges as in जो मैंने अभी बोला कि जो हमारा खजाना रहता है उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था. डिसकॉन्टिन्यूएशन कब हुआ? इन फेवर ऑफ द एनपीएस इन जनवरी 2004. सो जनवरी 2004 के बाद इट हैज़ बीन डिसकॉन्टिन्यूड. और क्यों डिसकॉन्टिन्यू करा गया था? द रीजंस आर दीज. नेक्स्ट अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, सो वही 50% अश्योरेंस था जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, 50% उसका अश्योरेंस है. ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड था, मतलब कि अगर हमारे आने वाले टाइम पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है. प्राइजेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपका अमाउंट है दैट इज फिक्स्ड इन नेचर. बट व्हाट विल यू डू विद दैट अमाउंट? क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं. बट दिस वाज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. जैसे से इन्फ्लेशन बढ़ती थी आपका जो अमाउंट है वो भी उसी अकॉर्डिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज द रीजन इट वाज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. नेक्स्ट फैमिली पेंशन है. ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन है. अगर रिटायरी की अगर डेथ भी हो जाती है तो उसका बेनिफिट किसको मिलना शुरू हो जाएगा? फैमिली को मिलना शुरू हो जाएगा. नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी था. ठीक है, जो गवर्नमेंट है
वही इंटायरली जो इंटायर कॉस्ट है वही बियर करती थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वही बियर करती थी. इट वाज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी एट द एम्प्लॉयज एंड, ठीक है. सो दिस इज द feature, these are the features of your old pension scheme. Now that it has been discontinued, we are coming towards the new pension scheme, that is your national pension scheme, ठीक है. इसको लॉन्च कब करा गया था? January 1, 2004 में, after it took place of old pension scheme only. After old pension scheme was discontinued, this came into action, ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ हमारा जो हमारा national pension scheme है, pensions are directly linked to the accumulated contribution that are made by employees and the government as well. अब यहाँ पे इसके major difference क्या है अगर मैं बात करूँ कि how it is different from your old pension scheme. So you saw in old pension scheme the entire burden was on the shoulder of government only. But new pension scheme या फिर national pension scheme में क्या हुआ कि contribution जो है वो दोनों तरफ से करी गई, ठीक है. ज़्यादा of course जो government है वो थोड़ा सा ज़्यादा contribute कर रही थी, but it was said कि why to bear, why should I bear only, the entire burden should be bore by me only, why? So you should also contribute. We are at last who is getting benefit of it? You are the one who is getting benefit of it. So आप भी थोड़ा सा contribute करो और हम भी अपनी side से थोड़ा सा contribute करेंगे. So this was a major change here. Okay, the contributions क्या थे? They were invested in the market linked securities. अब market linked securities में जो है यहाँ पे investment होती थी, तो people had a fear of loss as well. लोगों को थोड़ा सा ऐसा करके डर था कि यार अब securities हैं, बहुत ज़्यादा fluctuation वहाँ पे रहता है, and they are talking about market linked securities. So this was also a major change here. ठीक है. Now making the schemes partially dependent upon the market performance, and we all know कि अगर हम अपने parents की या फिर अगर हम अपने दादे परदादा जी की बात करें, so they are still worried about what happens in the market. We are the current situation, we are the current generation who understands the stock market, who understands the money market, who understands basically the market, the performance of the market. But अगर हम अपने parents की बात करेंगे या grandparents की बात करेंगे, they are still afraid of it because there is a lot of fluctuation here. We are the risk takers, okay, we are now the risk takers. हम जो है वो invest करते हैं, हम ही क्या करते हैं, risk लेने को भी ready हैं. But our grandparents were still worried about it, ठीक है. So ये क्या करता है, एक lack of security, एक जो lack of security है वो employees के अंदर generate जो है इस particular scheme ने करी है, ठीक है. अब this NPS policy is managed by several pension fund managers like your LIC, your SBI and ICICI, okay. So these are your pension fund managers. Next, if I talk about this particular thing, so this pension program is open to employees from public sector, your private sector and your unorganized sector as well. Old pension में क्या था, government employees were the one who were there. इसका यहाँ पे area खोला गया है, public sector को भी include करने की बात करी गई है, private sector को भी include करने की बात करी गई है, plus यहाँ पे जो unorganized sector है उसको भी include करने की बात करी गई है, ठीक है, ताकि क्या हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. अच्छा, अब एक और चीज़, जो अगर मैं नेशनल पेंशन स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे चेंजेस जो है वो लेकर आए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अलग अलग अकाउंट्स खोलने की बात करी गई. जो रिटायरी जिनका स्पेसिफिक पर्पस ही यही था कि हमें रिटायरमेंट पे ही पैसा चाहिए, उनके लिए अलग अकाउंट खोला गया, दैट इज टीयर 1, है ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. टीयर 1 अकाउंट जो है उनको खोल के दिया गया, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द रिटायरमेंट पर्पस. सिमिलरली अगर किसी और को जो है अकाउंट खोलना है, ठीक है, किसी और को किसी और पर्पस से खोलना है, एज इन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पस से खोलना है, because since this is this entire money is funded or I would say invested in market listed companies, तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट भी एक ऑप्शन है जो कि हमारे एज एन इंडिविजुअल हमें मिलता है, ठीक. तो यहाँ पे किन किन को इंक्लूड करा गया, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करा गया, पब्लिक प्लेयर्स को भी इंक्लूड करा गया एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इंक्लूड करा गया, एक्सेप्ट वन पार्टी, दैट इज योर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है. आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के यहाँ पे बाकी सारे सेक्टर्स को एक ओपन न्योता दिया गया कि आप आइए और हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं, ठीक है. नाउ दिस स्कीम एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इनटू अ पेंशन अकाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट. ऑफ कोर्स यहाँ पे रेगुलर इंटरवल आपको मिलेगा, ठीक है. हर एक, या तो आप मंथली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए या तो साल में करना शुरू कर दीजिए, बट हाँ रेगुलर अमाउंट पे रहिए. फिर उसके बाद आपका सर्टेन पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो तब या तो आप पैसा निकलवा लीजिए, या फिर अगर आप रिटायरमेंट पर्पज से कर रहे हैं तो आप तब भी निकलवा सकते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर national pension scheme. Next, if I talk about this particular scheme, so the beneficiary जो है वो it receives the remaining amount as a monthly pension and after a post retirement as well.
सो वही उसी पर्पज से कि अगर कोई रिटायरमेंट पर्पज से कर रहा है तो उसको जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। नोडल एजेंसी जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है, इट इज योर PFRDA विच इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड योर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही जो है चीजें मैनेज करता है, यही जो है रिक्रूटमेंट भी करता है। ठीक है, हमने ये चीजें जो है वो डिस्कस भी करी हैं कि अगर मैनेजमेंट की बात करूं, अथॉरिटी की बात करूं, सो PFRDA इज द वन हु हैज हाईएस्ट अथॉरिटी। सभी चीज जो मैनेज कौन करता है इसी के हाथ में होती है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव NPS ट्रस्ट ऑल्सो हु टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स, एंड उसका भी जो नोडल एजेंसी वो कौन है, PFRDA। ठीक है, नाउ दिस पेंशन प्रोग्राम इज ओपन टू एम्प्लॉयज फ्रॉम योर पब्लिक सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल। दीज थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, फीचर्स इसके क्या क्या है, मार्केट लिंक्ड पेंशन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में करी जाएगी। दिस इज द रीजन दैट कहीं ना कहीं लोगों में इनसिक्योरिटी जैसी जो चीज़ है वो देखने को मिली थी। तभी जो है लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों छोड़ेंगे, व्हेन दे नो दैट एंटायर अमाउंट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। NPS में आते आते ये बोला गया कि कुछ चेंजेस करेंगे, आप भी दो हम भी देते हैं। ठीक है, सर्टेन अमाउंट आप दीजिए, सर्टेन अमाउंट हम देंगे, बट आपका पैसा जो है वो एक जगह एक बैंक में इकट्ठा नहीं होगा, मार्केट में लगेगा। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है मार्केट में, ये जो है इंटायरली मार्केट जो है वो इट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मार्केट ओनली। सो देयर इज ऑफ कोर्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग पीपल ऑफ इंडिया कि जो पैसा है वो उसका परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा, हु नोज। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट के पर्पज से अगर किसी ने करना है देन वी कैन डू दैट एज वेल। कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। ठीक है, दोनों साइड से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि एम्प्लॉइज कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 14%. So of course government is contributing more, and still an employee is still contributing less. No inflation indexation है, मतलब it is not inflation adjusted, it is entirely based upon the performance of the market. Family pension, it is based on the accumulated corpus and your annuity plans. ओके कितना आपके पास पैसा जमा होता है, ठीक है ना, कितना सर्टेन पीरियड आप कॉर्पस इज बेसिकली व्हाट यू आर पुटिंग इनटू दैट अकाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कितना कॉर्पस इकट्ठा होता है उतना ही मिलेगा, एंड दैट वुड डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर्स, एनी इंडियन सिटीजन कैन एनरोल इन इट, बट एज ग्रुप मैटर्स। इट शुड बी इन बिटवीन योर 18 and 60 years of age. That is when you can join this NPS. Similarly, हमने एक स्कीम करी थी, one new update is that is here in it, वत्सल्य स्कीम। वत्सल्य स्कीम इज देयर, जो कि क्या बोलती है कि अगर आप माइनर चाइल्ड है आपका, दैट इज बिफोर अगर पैदा ही हुआ है, दैट इज इफ यू हैव अ माइनर चाइल्ड, होते ही उसका अकाउंट खुलवा दो अंडर योर वत्सल्य स्कीम। ठीक है, 18 साल तक उसको ऑपरेट करेंगे कौन, उनके पेरेंट्स। एज एंड व्हेन योर चाइल्ड गेट्स ऑफ एज अटेन्स द एज ऑफ 18, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो करना शुरू कर देगा मैनेज कौन, आपका बच्चा। ओके, नाउ दिस इज it includes NRIs as well. They are also eligible to apply for NPS. Now under NPS you are given permanent retirement account number. ठीक है, बेसिकली जो 12 डिजिट अकाउंट है, जो 12 डिजिट यूनिक नंबर्स आपको दिए जाते हैं, और यहीं से क्या दिया जाता है, आपकी आइडेंटिटी का पता लगता है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी का पता लगता है ना। दिस इंश्योर्स कि एक इंडिविजुअल 2 अकाउंट ना खोल ले। ठीक है, मैं अगर पायल हूँ, अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं अकाउंट खोल रही हूँ, तो मेरे को ये क्या दिया जाएगा, मेरे को ये यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, दैट इज योर प्रान। ठीक है, प्रान से इसको रिकॉग्नाइज कर ली, प्रान से इसको याद कर लीजिए। प्रान इज व्हाट, योर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। प्रान मेरे को दे दिए जाएंगे। ठीक है, कि आपको प्रान दे दिए गए हैं, आपको अब इसमें एनरोल करना है, 12 डिजिट नंबर आपको दे दिए गए हैं, दैट इज ओनली योर यूनिक आईडी। वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एज यू एज अ पायल, हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी इसी के अंदर रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ इट। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा एनपीएस में, सो सब्सक्राइबर हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 6,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। If a subscriber fails to contribute the minimum amount, ठीक है, he or she उसका जो अकाउंट है इट वुड बी फ्रोजन। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 6,000 तो डाल रहे हो। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, ये जो है कुछ और चेंजेस इसके अंदर करे गए हैं, वी विल सी कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर देयर। अभी बोला गया है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जिन्होंने एनरोल करा है, एम्प्लॉयज ने एनरोल करा है, वो खुद को डाल सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, बट एज एंड व्हेन दे गेट एनरोल्ड इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, देयर इज नो चांस ऑफ टेकिंग योर फुट बैक।
आपको फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ही रहना पड़ेगा. तो चांस किसको दिया गया है? शैल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड अंडर योर नेशनल पेंशन स्कीम एंड हु चूज दिस ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम. एंड एज एंड व्हेन यू चूजेस इट, एज एंड व्हेन यू चूजेस टू चूज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके बाद यू कैन नॉट टेक योर स्टेप्स बैक. नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ आप नहीं जा सकते. यू हैव टू स्टे देयर ओनली. ठीक है. बोथ योर करंट एंड योर फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर कवर्ड अंडर इट. ठीक है. दे हैव ऑप्शन टू चूज बिटवीन योर यूपीएस एंड टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग एनपीएस प्लान ओनली. Once a decision is made to switch to UPS, you cannot take your steps back. That is there. जो हमारा PFRDA है, it may issue regulations for operationalizing the UPS, that is your unified pension scheme. ठीक है. The effective date of its operationalization of the unified pension scheme shall be your April 1, 2025. ठीक है. Now if I talk about this, on what recommendations it is based, so it is based on the recommendations of your TV Somnathan committee and it will come into effect from April 1, 2025. ठीक है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है because this is the current news. Next, if I talk about the features that are there in unified pension scheme, so you can see कि एक गारंटी पे आउट देता है. ठीक है. It provides you guaranteed payout. अब 50% कैसे ऑफर होता है? सो यू हैव टू कंसीडर हियर कि हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि 50% आपका बेसिकली जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, बट देयर इज अ डिफरेंशिएशन हियर. इट सेज दैट इट विल ऑफर 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे. ठीक है. अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एवरेज बेसिक पे की, दैट इज ड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द 12 months prior to the retirement. ठीक है. सो 12 महीने से पहले जो आपने जो लास्ट सैलरी दैट यू हैव ड्रॉन. अब लास्ट सैलरी भी कंप्लीट सैलरी नहीं है, जो आपका एवरेज बेसिक पे है दैट इज इंक्लूडेड हेयर. ठीक है. ओपीएस में क्या था कि जो लास्ट सैलरी ड्रॉन है उसके ऊपर भी हमने एपीएस ने हमने जो एवरेज द अमाउंट दैट हैज बीन ड्रॉन हमने वो नहीं देखा था. हमने देखा था कि जो कंप्लीट इनकम है वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी. ठीक है. जो एम्प्लॉयज हैं विद लेस देन 25 years ऑफ सर्विसेज बट मोर देन 10 years ऑफ सर्विसेज, जो उनको पेंशन मिलेगी दैट विल ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली मिलेगी कि किसने कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करा है. ठीक है. किसने कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करा है. ठीक है. अ मिनिमम पे आउट ऑफ 10,000 पर मंथ इज अश्योर्ड फॉर एम्प्लॉयज विद 10 और मोर ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु चूज टू रिटायर वॉलंटरली आफ्टर 25 years ऑफ सर्विसेज. ठीक है. अगर कोई वॉलंटरी रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट ले रहा है, सो द पे आउट विल बिगिन फ्रॉम द डेट they would have reached superannuation if they had continued working. ठीक है. Is this thing clear? Next है कि in the event of pay out holders death, अगर in case death भी हो जाती है after superannuation, a family payout at 60% of the payout admissible to the holder will be given to the legally wedded spouse. ठीक है. So this is what कि अगर डेथ भी हो जाती है तो इन दैट केस ऑल्सो जो आपका स्पाउस है उसको दे दिया जाएगा. एडिशनली अगर मैं डियरनेस रिलीफ की बात करूं, सो इट विल बी अवेलेबल ऑन द अश्योर्ड पे आउट एंड योर फैमिली पे आउट दैट इज कैलकुलेटेड इन अ सेम मैनर. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट डियरनेस रिलीफ, इट विल बी वर्कड आउट इन अ सेम वे एज योर डियरनेस अलाउंस. ठीक है. जैसे डियरनेस अलाउंस की जो सर्विसेज रहती है, मतलब जैसे जो हमारा डियरनेस अलाउंस जैसे हमारा कैलकुलेट करा जाता है, सिमिलर इज द केस है. ठीक है. यूपीएससी या फिर अगर मैं बात करूं हमारे अश्योर्ड पे आउट की, इट विल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ द रिमूवल और मिसल ऑफ द सर्विसेज, या फिर अगर एम्प्लॉय ने ही रिजाइन दे दिया है तो फिर आपको ये सर्विसेज जो है वो नहीं मिलेंगी. ठीक है. अनलाइक योर ओल्ड पेंशन स्कीम जो यूपीएस है, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर. ठीक है. वेर इन एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 10%. एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस. ठीक है. और हमारा जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 18.5%. पहले हमने देखा था कि 10% कितना का हमारा नेशनल पेंशन स्कीम थी, 10% किसका था? एम्प्लॉय का. और आई थिंक 14% किसका था? हमारी गवर्नमेंट का, है ना. इतना ही था. However, if I talk about eventual payout, that depends on the market returns on the corpus that mostly invested in the government debt. ठीक है. This is the differentiation. This is all that we have discussed. आप एक बार चार्ट रीड कर सकते हैं. You can take a screenshot of it. Otherwise, the PPT will be shared in the that your channel, basically your website.
ठीक है, this is the basic differentiation among these three schemes. Coming on to the question. So first question says that you have to choose the correct statement here about the unified pension scheme. So unified pension scheme कैसे आई? It was a recommendation of the TV Somnathan Committee 2023 and it will be effective from April 1, 2025. 50% average जो हमारा average basic pay है drawn from the last 12 months salary prior to superannuation for the minimum qualifying services of 25 years. Inflation and indexation is there, that is it is inflation index indexation is there, it is inflation adjusted and will be based on all India consumer price index combined. It is going to replace NPS. More than one is correct. What is the case? So you can pause the video, just read the question again and then we come on to the answer, that is more than one is correct. Okay, next question we have is what is the minimum pension amount under the unified pension scheme for employees with at least 10 years of services. जिनको 10 years of services, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जितना उनकी सर्विसेज हैं, जितनी ज़्यादा उनकी सर्विसेज 10 से लेकर 25 साल तक सर्विसेज, तो अकॉर्डिंगली उनको क्या मिलेगा, वेरी उनका करेगा. ठीक है, what is the case in 10 years of services? So you see 10,000 per month is there. ठीक है, next question we have is the subscriber has to contribute a minimum of dash in the फाइनेंशियल ईयर अंडर द एनपीएस. सो बेसिक कितना करना था, हमने पढ़ा था कि 6,000 इज द अमाउंट जो कि उनको फाइनेंशियल ईयर में करना है, अदरवाइज उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयज एंड द गवर्नमेंट अंडर द यूपीएस, under the UPS. So we saw that 10 and 18.5% was there, है ना? So the correct answer is 10 and 18.5%. Which of the following is the feature unique to the old pension scheme if I compare it with the NPS and UPS? Is it defined contribution structure, market linked returns funded by the contribution from employees and the government, unfunded pension scheme system is there, or is it gratuity payout option? So you can see it is unfunded pension system. ठीक है. Next question we have is that which committee recommended the introduction of unified pension scheme? So we all know that TV Somnathan committee is the one. ठीक है, implement कब होगा? April 2025 में. Similarly we have next question, you have to identify regarding the UPS. ठीक है, so first option says that it guarantees a lifelong pension of 50% of the last drawn salary. It offers inflation indexation through your dearness relief. ठीक है, the scheme is unfunded like your OPS. Employees and the government contribution to the scheme. It is effective for employees joining after 2004. So you can pause and read the statement, read the question and then answer. So the correct option we have is only 1, 2 and 4. ठीक है, now this is all about the differentiation among your OPS, your NPS and your UPS. We all know our exam is, we don't have an entire month even, and still if you are somewhere lost, if you are working aspirant or if you are working for any of the other examination, you can take benefit of our course, because here we'll provide everything in a compiled manner. एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. This will include your live classes, video lectures, detailed notes, current affairs will also be there. You will have mock tests for paper for phase 1 and 2, and you will have descriptive test with the expert evaluation also. So you need not to miss any chance. Go and enroll yourself and do not miss this video because it is going to be very helpful for all of you. Watch from starting to till end so that it can be proven to be very helpful for all of you. Thank you so much.